ओम शांति। आज की मुरली है 27/7/2025। प्रथम मुरली ओम शांति अव्यक्त मुरली है। रिवाइज है 14/3/2006 मधुबन। आज मुरली का टाइटल है परमात्म मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैंपन को जलाने की होली मनाओ। दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्व आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद का रंग लगाओ। आज होलीस्ट बाप अपने होली बच्चों से मिलन मना रहे हैं। चारों ओर के होली बच्चे दूर बैठे भी समीप हैं। बाप दादा ऐसे होली अर्थात महान पवित्र बच्चों के मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। ऐसे महान पवित्र सारे कल्प में और कोई नहीं बनता। इस संगम युग पर पवित्रता का व्रत लेने वाले भाग्यवान बच्चे भविष्य में डबल पवित्र, शरीर से भी पवित्र और आत्मा से भी पवित्र बनते हैं। सारे कल्प में चक्र लगाओ, चाहे कितनी भी महान आत्माएं आएं, लेकिन शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। ऐसा पवित्र ना धर्म आत्मा बने हैं, ना महान आत्मा बने हैं। पवन का आप महात्मा बने। बाप दादा को आप बच्चों के ऊपर नाज है। वाह मेरे बाबा ने कहा, वाह मेरे महान पवित्र बच्चे, वाह। डबल पवित्र, डबल ताजधारी भी कोई नहीं बनता। डबल ताजधारी भी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हो। तो अपना व डबल पवित्र बाबा ने कहा डबल ताजधारी स्वरूप सामने आ रहा है ना। तो इसलिए आप बच्चों को जो इस संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन बनी है, उस एक एक जीवन की विशेषता का यादगार दुनिया वाले उत्सव के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो बाप ने कहा कि आज भी आप सभी स्नेह के विमान में होली मनाने के लिए पहुंच आए हो। बाबा ने कहा माउंट आबू में ऐसी, बाबा ने कहा कितनी मुसीबतों से लोग जाते हैं, कहाँ कहाँ से लोग जाते हैं, तो प्रेम ही तो है ना ईश्वर से, स्नेह ही तो है। यहाँ का सब घर वार परिवार त्योहार छोड़कर कहाँ जाते हैं बाबा से मिलने, कि एक वो झलक भी हमारे ऊपर परमात्मा की दृष्टि भी पड़ जाएगी तो भी हम नज़रों से निहाल हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे पहुँच आए हो ना, स्नेह के विमान में पहुँचे हो, होली मनाने आए हो ना। तो आप सभी ने अपने पवित्र जीवन की होली मनाई। हर आध्यात्मिक रहस्य को दुनिया वालों ने स्थूल रूप दे दिया है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है ना। तो आप सोल कॉन्शियस हैं, आध्यात्मिक जीवन वाले, और वह हैं बॉडी कॉन्शियस वाले। तो सब स्थूल रूप ले लिया। आपने योग अग्नि द्वारा अपने पुराने स्वभाव संस्कार को भस्म किया, जलाया, और दुनिया वाले स्थूल आग में जलाते हैं। क्यों? पुराने संस्कार जलाने के बिना परमात्म संग का रंग नहीं लगा सकते। पहले होली जलाई जाती है, फिर रंग खेला जाता है, फिर शाम को होली मिली जाती है। तो बाबा ने कहा कि परमात्म रंग ऐसे नहीं लग सकता जब तक हम पुराने स्वभाव, पुराने संस्कारों को जलाएंगे नहीं,
जब हम अपने पुराने संस्कारों को जलाएंगे, फिर हम क्या लगाएंगे, एक रंग में रंग जाएंगे। तो वो रंग कौन है, परमात्म प्राप्तियों का रंग। तो आपके जीवन की इतनी वैल्यू है, जो एक एक कदम आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्यों, आपने पूरा संगम युग उत्साह उमंग की जीवन बनाई है। आपकी जीवन का यादगार एक दिन का उत्सव मना लेते हैं। तो सभी की ऐसी सदा उमंग उत्साह खुशी की जीवन है ना। तो या कभी कभी है, बाबा ने कहा सदा है या कभी कभी है। तो सदा उत्साह में है, वह कभी कभी है। तो समझते हैं सदा उत्साह में रहते हैं, खुशी में रहते हैं। खुशी हमारे जीवन का विशेष परमात्म गिफ्ट है। कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मण जीवन की खुशी ना जाए। उमंग उमंग उत्साह भी नहीं जा सकता। तो ऐसे अनुभव होता है, वह हाथ उठाओ कि परमात्म प्यार में मुझ आत्मा का उमंग उत्साह भी न जाए। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुशनुमा देखना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा खुश नसीब और कोई बना है क्या, ना बना है ना बन सकता है। सुना भगवान की मेरी कितनी महिमा कर रहा है कि दुनिया में भी लोग कोई किसी से एक बार ये कह देते, तुम्हारे जैसा इस दुनिया में ना कोई था मेरे लिए और ना कोई है। तो कितना मुझे अहम आ जाता, कितनी अंदर खुशी हो जाती है कि ऐसा लगता है कि दुनिया के सब सुख एक तरफ और ये सुख एक तरफ। तो परमात्मा ने कहा आप जैसा ना कोई खुशनसीब मेरे लिए पहले था और ना ही कोई बना है। तो कितना नाज होना चाहिए कि भगवान मेरे लिए इतना फक्र से कह रहा, ना ही कोई बन सकता है। भिन्न भिन्न वर्ग वाले बैठे हैं, तो ऐसा अनुभवी मूर्त बनने का 100% प्लान बनाया। बाप दादा खुश होते हैं, आज फलाना वर्ग में आए हैं, वेलकम। बाबा ने कहा आज उनका स्वागत है, मुबारक हो, आए हैं, सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। लेकिन पहले स्व का प्लान बाप दादा ने देखा है। प्लेन्स सभी वर्ग वाले एक दो के आगे बनाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं। साथ साथ स्वोन्नति का प्लान बनाना बहुत आवश्यक है। तो बाप दादा यही चाहते हैं, हर वर्ग स्वोन्नति के प्रैक्टिकल प्लान बनाए और नंबर लेवे। जैसे संगठन में इकट्ठे होते हैं, चाहे फॉरेन वाले चाहे देश वाले, मीटिंग करते हों, प्लान बनाते हों, बाप दादा उसमें भी राजी हैं। लेकिन जैसी उमंग उत्साह से संगठित रूप में सेवा का प्लान बनाते हैं, तो ऐसे ही इतने ही उमंग, बाबा ने कहा जैसे सेवा का प्लान बनाते हैं उमंग से बनाते हैं। तो बाबा ने कहा उमंग उत्साह से, खुशी से, स्वोन्नति से, बाबा ने कहा नंबर और अटेंशन देके बनाना। बाप दादा सुनना चाहते हैं। इस मास में इस वर्ग वालों ने स्वोन्नति का प्लान प्रैक्टिकल में लाया है। जो भी वर्ग वाले आए हैं, सब वर्ग वाले हाथ उठाओ। अच्छा, इतने आए हैं, बहुत आए हैं। सुना है 5-6 वर्ग आए हैं, बहुत अच्छा, भले आए हैं। बाबा ने कहा अभी ये लास्ट टर्न आ रहा है। बाप दादा ने होमवर्क दे दिया था। बाप दादा तो रोज रिजल्ट देखते हैं। क्या बाबा ने रिजल्ट देखी? आप समझेंगे बाप दादा लास्ट टर्न में हिसाब लेगा, लेकिन बाप दादा तो रोज देखते हैं हमारा खाता।
अभी भी 15 दिन भी 15 दिन वर्ग बाबा ने कहा 15 दिन बाद भी हर वर्ग वालों का बाप दादा क्या देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं और रजिस्टर देखते हैं। जो नहीं भी आए हैं उन वर्ग के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते, हर वर्ग अपने स्व उन्नति का कोई भी प्लान बनाओ, कोई विशेषता शक्ति रूप में बनने का, कोई विशेष गुणमूर्त बनने का, व विश्व कल्याण प्रति कोई ना कोई लास्ट, बाबा ने कहा क्या करना है, लास्ट में लाइट और माइट देने का एक वर्ग आपस में निश्चित करो कि जो लास्ट की आत्माएं आ रही हैं तो उन आत्माओं को भी लाइट और माइट देने का कार्य करें। बाबा ने कहा ये चेक करो कि जो भी वर्ग के मेंबर हैं, मेंबर बने बहुत अच्छा किया, लेकिन हर मेंबर नंबर 1 होना चाहिए। बाबा ने कहा भले मेंबर बने लेकिन हर मेंबर कैसा होना चाहिए, नंबर 1 होना चाहिए। सिर्फ नाम नोट किया, फलाने वर्ग के मेंबर हैं, नहीं, फलाने वर्ग के स्व उन्नति के मेंबर हैं, ये हो सकता है। ये जो वर्ग के निमित्त हैं वह निमित्त वाले उठो, फॉरेन में जो भी 4-5 निमित्त हैं वो उठो। बाप दादा को भी सभी बहुत शक्तिशाली मूर्त लगती हैं, बहुत अच्छी मूर्तें हैं, आप सभी समझते हो। 15 दिन में कुछ करके दिखाएंगे, बोलो हो सकता है, पुरुषार्थ करेंगे और बोलो क्या हो सकता है। प्रशासक वर्ग ने प्लान बनाया है कि कोई भी गुस्सा नहीं करेंगे। बाबा ने कहा हर वर्ग वाले प्लान बना रहे हैं, तो प्रशासक वर्ग वालों ने प्लान बनाया कि हम अब गुस्सा नहीं करेंगे। इनकी इंक्वायरी भी करते हो, आप बहनें टीचर से हिम्मत रखती हो, 15 दिन में इंक्वायरी करके रिजल्ट बता सकते। फॉरेन वाले तो हाँ कर रहे हैं, आप क्या समझते हो सकता है। भारत वाले बताओ हो सकता है। बाप दादा तो आप सभी की सूरतें देख लगता है कि रिजल्ट अच्छी है, लेकिन अगर 15 दिन भी अटेंशन रखने का संपूर्ण पुरुषार्थ करेंगे तो ये अभ्यास आगे भी काम में आएगा। फिर बाबा ने क्या बताया, अभी ऐसी मीटिंग करना है जो जिसको लक्ष्य लेना हो, किसी भी गुण का, किसी भी शक्ति रूप का, तो इसमें बाप दादा नंबर देंगे। बाप दादा तो देखते रहते हैं नंबर 1 वर्ग सेवा में कौन कौन है, क्योंकि बाप दादा ने देखा, क्या देखा कि प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, लेकिन स्व और स्व उन्नति, स्व और स्व सेवा और स्व उन्नति दोनों अगर साथ नहीं है तो सेवा के प्लान में जितनी सफलता चाहिए उतनी नहीं मिलती। स्व सेवा भी करनी है, ऐसा नहीं मुझे अपना कोई ध्यान, और स्व उन्नति की भी सेवा करनी है। समय की समीपता को सामने देखते हुए सेवा और स्व उन्नति को कंबाइंड रखो। सिर्फ स्व उन्नति भी नहीं चाहिए, सेवा भी चाहिए। बाबा ने कहा स्व उन्नति ही नहीं चाहिए, सेवा भी चाहिए, लेकिन स्व उन्नति की स्थिति से सेवा में सफलता अधिक होगी। सेवा के या स्व उन्नति के सफलता की निशानी है, क्या निशानी है, स्वयं भी, दोनों में स्वयं भी संतुष्ट और जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो भी संतुष्ट, तो उन्हों को भी सेवा द्वारा संतुष्टता का अनुभव हो। अगर स्व को व जिनकी सेवा के निमित्त हैं
उन्हों को संतुष्टता का अनुभव नहीं हो सकता तो कम मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। बाबा ने कहा मेहनत तो कम है, लेकिन अगर पुरुषार्थ नहीं हो पाया तो मेहनत फिर ज़्यादा करनी पड़ती है। तो आप सभी जानते हो कि सेवा में स्व उन्नति में सफलता सहज प्राप्त करने की गोल्डन चाबी कौन सी है? तो अनुभव तो सभी को है। गोल्डन चाबी है चलन और चेहरे संबंध संपर्क में निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। चलन चेहरे में क्या हो मेरे? निमित्त भाव, निर्मल वाणी और निर्माण भाव। तो जैसे ब्रह्मा बाप और जगदम्बा को देखा, लेकिन अभी कहाँ कहाँ सेवा की सफलता में परसेंटेज होती है। उसका कारण है जो चाहते हैं जितना करते हैं उतना प्लान बनाते हैं, उसमें परसेंटेज क्यों आ जाती है? बाप दादा ने मेजॉरिटी में कारण देखा, फिर कि सफलता की कमी का कारण क्या है? एक शब्द कौन सा है? मैं शब्द 3 प्रकार से यूज होता है। तो आज बाबा ने कहा मैं शब्द के अर्थ बताए कि मैं शब्द 3 प्रकार से यूज होता। देही अभिमानी, मैं भी आत्मा हूँ, मैं शब्द है। देह अभिमान में भी मैं जो करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ना करूँ तो ये ना हो। करता हुआ तो ठीक है, लेकिन मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे पास ये है बाबा ने कहा हद का मैं, कि मैं देह अभिमान में भी मैं आता है। और तीसरा मैं है जब मैं कोई दिल शिकस्त होता है तो भी मैं आता। मैं ही ऐसा क्यों? मुझे ऐसा लोग क्यों बोलते हैं? मेरे लिए ऐसा क्यों बोलते हैं? ये दिल शिकस्त की बातें, मैं ये कर नहीं सकता, मेरे में हिम्मत नहीं, मैं ये सुन नहीं सकता, मैं ये समा नहीं सकता। तो बाप दादा तीनों प्रकार के मैं के गीत बहुत सुनते रहते हैं। ब्रह्मा बाप ने, जगत अम्बा ने जो नंबर लिया उसकी यही विशेषता रही, उल्टे मैंपन का अभाव रहा, अविद्या रही। कभी ब्रह्मा बाप ने ये नहीं कहा कि मैं राय देता हूँ, मैं राइट हूँ। बाबा 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 करा रहा है। क्या सोचो? बाबा 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 करा रहा है, मैं नहीं करता, मैं नहीं होशियार हूँ, बच्चे होशियार हैं। जगत अम्बा का भी स्लोगन याद है, पुरानों को याद होगा। जगत अम्बा यही कहती थी, हुक्मी हुकुम चलाए। मम्मा क्या कहती थी हमेशा? हुक्मी हुकुम चलाए। मैं नहीं चलाने वाला, बाप चला रहा है। करन करावन हार बाप करा रहा है। तो पहले सभी अपने अंदर ये अभिमान और सम्मान का मैंपन समाप्त कर आगे बढ़ो। फिर बाबा ने कहा नेचुरल हर बात में बाबा बाबा निकले। नेचुरल निकले क्योंकि बाप समान बनने का संकल्प तो सभी ने लिया है। तो समान बनने में सिर्फ एक रॉयल को, मैं को जला दो। अच्छा, क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध क्यों नहीं आता है? क्योंकि मैंपन नहीं, मेरा कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो होली मनाने आए हो ना, तो होली बार का पहले होली कौन सी मनाते हो? जलाने की। वैसे बहुत अच्छे हो, बहुत योग्य हो, बाप की आशाओं के दीपक हो, सिर्फ ये थोड़ा सा मैं को कट कर दो मैं कट करो, एक मैं रखूं क्यों? बाबा ने कहा एक है मैं ही क्यों, एक है मैं, मेरा घर, मेरा बच्चे, मैं बुद्धिमान, मैं पढ़ा लिखा, मैं इतना ज्ञानी हूँ, ये भी मैं नहीं होना चाहिए। अरे ऐसा ज्ञानी, ऐसा बुद्धिमान बनाने वाला
कौन है? ऐसी बुद्धि देने वाले को बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहिए जिसने मुझे ऐसी बुद्धि दी। अगर अहम पाल लेंगे मेरी बुद्धि तो मेरे द्वारा परमात्मा कोई भी श्रेष्ठ और दिव्य कार्य नहीं कराएगा। बाप दादा देख रहे हैं आपके ये अनेक भाई बहन ब्राह्मण नहीं अज्ञानी आत्माएं अपनी जीवन की हिम्मत हार चुकी हैं। अभी उन्हों को हिम्मत के पंख देने वाले बनो। क्या देना है? हताश और जिंदगी जी रहे हैं। बाबा ने कहा उन भाई बहनों को भी तुम्हारे हैं जैसे भी हैं। तो बाबा ने कहा उन्हें क्या चाहिए? उमंग उत्साह का बल भरो। बिल्कुल बेसहारे हो गए, नाउम्मीद हो गए तो है ही रहम दिल, कृपा दया करने वाले विश्व की आत्माओं के इस बावन का इष्ट देव आत्माएं अपनी शुभ भावना, रहम की भावना, आत्मा की भावना द्वारा उन सभी भावनाओं को पूर्ण करे जिन भावनाओं की उन्हें जरूरत है। तो आपके वाइब्रेशन बाबा ने कहा उन तक जाएंगे। आपके दुख के वाइब्रेशन क्या करेंगे? उन्हें पीछे हटाएंगे। निमित्त आत्माएं होना, पूर्वज होना, पूर्वज अर्थात पूज तो वृक्ष के तना के फाउंडेशन हो। सब आपको ढूंढ रहे हैं। फिर बाप कहते कहाँ भी गए तो हमारे रक्षक है ना। बाबा ने कहा बाबा अगर गया तो हमारा रक्षक कौन है? एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई नहीं। हमारे इष्ट देव हैं। बाप को तो बहुत पुकारें सुननी पड़ती हैं। क्या पुकारे आती है? हे प्रभु दर्शन दो, हे प्रभु दुख हरो, हे प्रभु क्या करो चिंताएं हरो। अब स्वोन्नति द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों की सकाश दो, हिम्मत के पंख लगाओ। अपने दृष्टि द्वारा दृष्टि की आपकी पिचकारी है। कौन सी पिचकारी है? जैसी दृष्टि दो ताकि उनके जन्म जन्मांतर के सारे कष्ट दूर हो जाएं। पिचकारी द्वारा सुख का रंग लगाओ, शांति का रंग लगाओ, प्रेम का रंग लगाओ, आनंद का रंग लगाओ। आज बाबा ने बहुत सारे रंग बताए, ये रंग लगाने। आनंद का रंग लगाओ। आत्मा तो परमात्मा संग के रंग में आकर रंग गई और आत्माओं को भी थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग का अनुभव कराओ। परमात्म मिलन का मंगल मेले का अनुभव कराओ। भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की राह बताओ तो स्वोन्नति के प्लेन बनाएंगे। फिर बाबा ने कहा इसमें स्वयं के चेकर बन। नहीं, बाबा ने कहा स्वयं के चेकर बन। ये रॉयल मैं नहीं आ रही हूँ, मेरा बाबा। ये रॉयल्टी नहीं मैं कर रही हूँ, नहीं, मेरा बाबा करा रहा। आज होली मनाने आए हो तो बाप दादा यही संकल्प देते आज दे अभिमान और अपमान की जो मैं आती थी, मैं फलानी हूँ, मैं ऐसी हूँ। तो बाबा ने कहा जो दे अभिमान की बू आती थी मैं के रूप में, तो उसको जला के ही जाना, साथ नहीं ले जाना। पैसे वाले फकीर बन जाओ, जो भी दे उसका भी भला और जो ना दे उसका और भी भला। कुछ तो जलाएंगे ना। फिर बाबा कहते आग जलाएंगे क्या? ज्वालामुखी योग अग्नि आज जलाने आती है। ज्वालामुखी योग जानते हो? आता है साधारण योग नहीं, ज्वालामुखी योग। तो ज्वालामुखी बनो, लाइट माइट हाउस बनो, ये पसंद है। फिर बाबा कहते अटेंशन प्लीज मैं को जला दो। आज बाबा भी क्या कर रहे हैं? किसको जला दो? अहम को जला दो। मेरे पास ये है, मैं ये हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत ये हूँ। बाबा ने कहा ये मैंपन गला दो। बाप दादा जब भी मैं का गीत सुनाता है तो स्विच ऑन बंद कर देता हूँ। बाबा ने कहा जो मुझे ज़्यादा कोई मैं के गीत सुनाता है तो बाबा क्या बंद कर देते? अपना बुद्धि रूपी स्विच ऑन।
वाह वाह के गीत गाते हुए हैं तो आवाज़ बढ़ा कर देते हैं, क्योंकि मैं में खिटखिट बहुत है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे रिश्ते, हर बात में खिटखिट करेंगे। ये नहीं कहेंगे ये तो ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो बाप कहते कि खिटखिट होने के कारण भी बाप दादा को लगाव और तनाव और स्वभाव, उल्टा स्वभाव अच्छा नहीं लगता है। भगवान को भी मेरा उल्टा व्यवहार अच्छा नहीं लगता। वास्तव में स्वभाव शब्द बहुत अच्छा है। कहते उनका स्वभाव बहुत अच्छा, उनका स्वभाव बहुत कठिन है। तो बाबा ने कहा स्वभाव शब्द बाबा को बहुत अच्छा लगता है। स्वभाव का स्व माना भाव, स्वभाव, लेकिन उनको उल्टा कर दिया। ना बात की खिचखिचाहट करो, ना आपके पास कोई का खिंचाव हो, वह भी बहुत परेशानी करता है। कोई कितना भी आपको कहे, क्या कहे, लेकिन आप उसकी तरफ नहीं खींचो, ना बातों को खींचो, ना अपने आप को उसकी तरफ खींचो। क्योंकि बाबा ने कई बार मुरली में कहा, जैसा संग वैसा रंग, खिंचावट कम, बाबा बाबा और बाबा। क्या दिल में बसा लो, बाबा और सिर्फ बाबा। पसंद है ना, तो उल्टे मैं को छोड़ दो कि मैं कुछ हूँ, मैं ये हूँ। एक सेकंड का मैं जाएगा और दोबारा कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। साथ नहीं लेके जाना, ट्रेन पर बोझ हो जाएगा। आपका गीत है ना, मैं बाबा की बाबा मेरा, तो एक में मैं रखूं। बाबा ने कहा एक तो होली मिलन मना ली ना, तो बाबा भी संकल्प से होली जला रहे हैं। अभी तो संकल्प करेंगे। क्या संकल्प करेंगे? बाबा ने कहा हाथ उठा दो। अगर संकल्प ही करोगे बाबा को होली पे गिफ्ट देने की, तो क्या करो, एक एक करके सुनाएगा तो शोर हो जाएगा। हाथ उठा दो। तो बाबा ने कहा हाथ उठाओ, थोड़ा थोड़ा छुट्टी देवे। जो समझते थोड़े थोड़े की छुट्टी होती चाहिए, वह हाथ उठाओ। बाबा पूछ रहे हैं कि थोड़े थोड़े की छुट्टी चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो थोड़ी देर बैठो। तो उनका नहीं चाहिए तो हाथ उठाओ। नहीं चाहिए ना, आप तो बहुत बहादुर हो, मुबारक हो, खुशी में नाचो गाओ, तनाव में नहीं। कैसे नाचना गाना है? बाप की याद में नाचो गाओ घूमो मस्ती करो, लेकिन बाप की याद में। बाबा ने कहा ऐसी ऊंची स्थिति में बैठो, मैं और मेरा बाबा। बाबा ने कहा इसका भी प्रभाव है। मैं कौन? मेरा बाबा। मैं अहम वाला नहीं, मेरे पास कौन सा अहम है? मेरा बाबा। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। इस चीज़ का मैं रखो, अच्छी चीज़ का मैं कमाऊँ। ये नहीं किसी ने कुछ कह दिया, मैं अंदर आ गया, ईगो हर्ट हो गया, मैंने भी उसको चार बोल दिया, मैंने भी उसको गाली दे दी, मैंने भी उसको पीट दिया। ये वाला मैं नहीं चाहिए, अभिमान युक्त मैं नहीं चाहिए। बाबा ने कहा चारों ओर के होलिएस्ट हाईएस्ट बच्चों को, विश्व के कल्याणकारी विशेष आत्माओं को, सर्व पूर्वज और पूज्य आत्माओं को, बाप द्वारा क्या कहा, दिल तख्त नसीन बच्चों को याद प्यार और बाबा ने कहा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज वरदान है अपनी पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं की शक्तिशाली बनाने वाले आधार और उद्धार मूर्त भव। आपकी इतनी शक्तिशाली याद हो कि आपके सामने कोई कैसी भी आत्मा आए तो उसका भी उद्धार हो जाए, उसका भी एक आधार बन जाए कि एक बाप दूसरा ना कोई। तो इस वृक्षपति के मूल तना सर्व, बाबा ने कहा सर्व के पूर्वज आप समान, और का आप ब्राह्मण सो देवता का हर कर्म का आधार, कुल मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार,
पूर्वज सर्वात्माओं के आधार से उद्धार मूर्त द्वारा अपना अपना तना द्वारा ही सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है ना। तो आपको सब फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए भी श्रावण बावन का श्रेष्ठ संकल्प और कर्म को ऐसा श्रेष्ठ बनाओ जो आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का क्या हो जाए, वन का स्थिति का आधार हो जाए। वन का ऐसे संकल्प सृष्टि पे ना करो कि कोई कोई संकल्प आपका क्या बन जाए, लास्ट का आधार बन जाए। स्लोगन है, स्लोगन में मीठे बाबा ने कहा, जो सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाते हो वही मास्टर ज्ञान सूर्य है। सुना बाबा ने कहा, वही किरणें क्या है, मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। अब व्यक्ति सारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। 3 शब्दों की कंट्रोलिंग पावर हो। कौन कौन से 3 शब्द सुनो, देखो बाबा बता रहा। नंबर 1, 3 शब्दों की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती। वो 3 शब्द हैं वाई, वाई माने क्यों, वाट, वाट माने क्या, वेंट, वेंट माने चाहिए। ये 3 शब्द खत्म कर सिर्फ एक शब्द बोलो, वह है कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। हमने कहा 3 शब्द छोड़ के एक शब्द पकड़ो, कौन सा, वाट, वाई, बाबा ने कहा और है क्या, वेंट। ये 3 शब्द खत्म कर सिर्फ एक शब्द बोलो, वह शब्द पता है कौन सा, वाह। तो कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। फिर संकल्प शक्ति द्वारा क्या करना है, बाबा ने कहा बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। कब, वाट, वाई और वेंट। अगर इन तीनों शब्दों को हम खत्म करेंगे तो बाबा ने कहा इन सबको खत्म करने का एक लास्ट यही रहेगा ऑप्शन। बाबा ने कहा इनको शक्तिशाली संकल्प देकर इनके कुविचारों को बाबा ने कहा जो संस्कार बन गए हैं तो उनको खत्म करके श्रेष्ठ संस्कार में बदलना, ये है जीवन जीने की कला। अच्छा, ओम शांति।